पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र 1 वचन 1 से 10। संतों और ईसा मसीह के विश्वासियों के नाम पौलुस का पत्र, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वो अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। ये ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है, वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का ये रहस्य हम पर प्रकट किया है। सुसमाचार संत लूकास 11 वचन 47 से 54। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनकी हत्या की। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उनकी हत्या की और तुम उनके मकबरे बनवाते हो। इसलिए ईश्वर की प्रज्ञा ने ये कहा, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा, वे उनमें कितनों की हत्या करेंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर जकरियस के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया था, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उसका हिसाब इसी पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली। तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। जब ईसा उस घर से निकले, तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत सी बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि ईसा के किसी न किसी कथन में दोष निकाल लें। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार पाखंड के खतरों और हमारे विश्वास को प्रामाणिक रूप से जीने के महत्व के बारे में एक मजबूत अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। फरीसियों ने नबियों के लिए सुंदर मकबरे बनाने में बहुत प्रयास किया, लेकिन वे नबियों के संदेशों को सुनने और उनके अनुसार जीने में असफल रहे। वे बाहरी रूप से तो अच्छे दिखते थे, परंतु उनका हृदय ईश्वर से दूर था। हमें अपने जीवन में इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या हम वास्तव में अपने विश्वास के अनुसार जी रहे हैं। क्या हम ये कहते हैं कि हम प्रेम, दया और न्याय में विश्वास करते हैं, लेकिन उन मान्यताओं के विपरीत कार्य करते हैं। क्या हम इस बात से अधिक चिंतित हैं कि हम दूसरों के सामने कैसे दिखते हैं, बजाय इसके कि हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यीशु हमें अपने हृदयों की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहते हैं कि हमारे कार्य हमारी मान्यताओं या विश्वास के अनुरूप हों। इसके साथ साथ यीशु इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे फरीसी दूसरों को ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोक रहे थे। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। क्या हम इस तरह से जीवन जी रहे हैं जिससे हम दूसरों को ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने में मदद कर सकें, या क्या हम ऐसी बाधाएं पैदा कर रहे हैं जो लोगों को ईश्वर से दूर रख रही हैं? हम अपने व्यवहारों, करुणा की कमी या अपने निर्णयात्मक तरीकों से अनजाने में दूसरों को हतोत्साहित कर सकते हैं। इसके विपरीत हमें अपने आसपास के लोगों को ईश्वर का प्रेम और अनुग्रह पाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। आइए आज हम अपने विश्वास में सच्चे होने के लिए प्रतिबद्ध हों। हम अपने दैनिक कार्यों में जिस पर विश्वास करते हैं, उसी अनुसार जीने का प्रयास करें। अपने आसपास के सभी लोगों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाएं। हमारा जीवन यीशु के हृदय को प्रतिबिंबित करे, जिससे सभी लोग ईश्वर के राज्य में आमंत्रित हो सके, न कि दूर होवे। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर के सत्य के साथ जोड़ते हैं, तो हम न केवल स्वयं उनके करीब आते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी उनके प्रेम और अनुग्रह का अनुभव करने में मदद करते हैं। आमीन।